अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनिशियल डेज में, यानी जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2020 में, तभी इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलियनियर बनाया। बात करते हैं शिब इनू कॉइन की। शिब इनू कॉइन एक ऐसा मीम कॉइन आया था जिसने पूरी क्रिप्टो की वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया था और एकदम से इतना बूम पकड़ गया था कि उसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा फील होता था इन अर्ली डेज के शायद ये $1 को टच करने जा रही है। तो उसकी वजह से जितने भी अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टर्स थे, जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इदारे थे और जितने बड़ी बड़ी वेल्स थी, सब ने इसमें एंट्री ले ली थी कि यहाँ से अब हमें एक बहुत अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 22 तक तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला, 23 इसका अकुमुलेशन आया, 24, उसके बाद 25 में भी हमने इसको, इवन के जब बुल रन भी चल रहा था 24-25 का, तब भी हमने इसको दोबारा से वो ऑल टाइम हाई लगाते हुए नहीं देखा जो कि इसने 2021 में लगाया था। तो आज की जो ये वीडियो है, यहाँ पे एक तो इसका प्राइस एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि आज ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्या इसकी जो एक बनती है प्राइस वो किस पर्सपेक्टिव में है, और दूसरा कि इसकी जो कॉइन मार्केट कैप में गिरती हुई रैंकिंग है, क्या वो दोबारा कभी रिकवर हो पाएगी, और ये क्या प्राइस में क्या दोबारा से एक ऐसा बूम आएगा कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे और कुछ जीरो किल करे। इसके अलावा शिबेरियम का जो प्रोजेक्ट है, जो हमने एक बर्निंग का भी मैकेनिज्म देख रखा है, जो कि यहाँ पे इसकी सप्लाई ने कम होना था, वो क्यों इस तरह से नहीं रजिस्टर हो पा रही, क्यों इस तरह से नहीं हो चल पा रही है, और क्या इसके 2030 में प्राइस की जो है वो एक प्रेडिक्शन हो सकती है। तो ये सारा कुछ जो है ये मैं आज की इस वीडियो में करने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको क्रिप्टो करेंसी के तमाम प्रोजेक्ट्स और स्पेशली पाई कॉइन और शिब इनू कॉइन की आपको यहाँ पे न्यूज मिलती है। इसके अलावा आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। आके उस प्रोजेक्ट का नाम ड्रॉप करें, मैं उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इस टाइम पे आपके सामने मैंने बाइनेंस ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है शिब इनू कॉइन। शिबा इनू कॉइन के लिए ये मेरा एक टाइम पे फेवरेट कॉइन था, नो डाउट अभी भी ये मेरा जो वॉच लिस्ट में है ये लाजमी होता है, और अगर मैं पोर्टफोलियो कभी मेंटेन करूँ तो इसको भी थोड़ा सा देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के स्टार्ट में कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं सिर्फ आपके साथ रिसर्च एंड एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, अपनी प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। करंट सिनेरियो में अगर हम देख लें तो इस टाइम पे इसका जो प्राइस चल रहा है आज 18 जुलाई 2026 को, वो डॉलर पॉइंट यानी 0 पॉइंट के साथ आगे 5 जीरो हैं, 0.000042। ये एक मीम कॉइन के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे प्राइस हमें ये देखने को मिलता है। और अगर हम इसके आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक दिन के अंदर के अगर हम इसका चार्ट देखें तो यहाँ पे ये अपने पॉइंट 50 के साथ 41 के अराउंड ही हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम आ जाते हैं इसकी, अगर हम मार्केट की पूरी पॉपुलैरिटी, मार्केट इसके स्टैट्स देख लेते हैं, तो जो इसकी पॉपुलैरिटी इस टाइम पे चल रही है वो 32 है। और एक टाइम था कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अंडर द टॉप 10 होती थी, और डोज कॉइन के साथ इसका बाकायदा कंपटीशन था। अभी भी डोज कॉइन के साथ इसका कंपटीशन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो अब उस लेवल के ऊपर रह गया, क्योंकि डोज कॉइन की सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं इस टाइम पे एलॉन मस्क, वो बैक करते हैं, और उनकी ट्वीट्स की वजह से जो है वो डोज कॉइन सर्वाइव करता है। लेकिन शिब इनू कॉइन की बात करें तो ये एक इकोसिस्टम के बेस के ऊपर अपने आप का सर्वाइवल दिखा रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी इसका डाउन आया है, 2.5 बिलियन इस टाइम पे टोटल मार्केट कैप है। और अगर सर्कुलेशन सप्लाई में बात करें तो यहाँ पे इस टाइम पे जो सर्कुलेशन में सप्लाई अभी तक की शो हो रही है वो 589 ट्रिलियन है। यहाँ पे $1 का होने के लिए इसकी भी सप्लाई अगर 90% से अबव 99% तक अगर इसकी बर्निंग हो तो हम कह सकते हैं इसकी प्राइस जो है $1 हो सकती है, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिनेरियो। तो यहाँ पे 2030 में इसकी जो प्राइस हम इसमें देख सकते हैं, जो कि अगर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई लेट्स से इसके हाफ भी हो जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है, तब भी इसकी प्राइस जो है वो हम ये देख सकते हैं कि 2030 तक इसके प्राइस कोई 2 जीरो के साथ 1
1 पे आ जाए, ये भी बहुत फेवरेबल सिनेरियो है। वरना हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से इसकी प्राइस कंटिन्यूस डाउन आ रही है, अगर इसका इकोसिस्टम उस तरह से ना चल सका। इस टाइम पे सबसे बड़ी जो चीज़ इस टाइम पे जो पाई कॉइन को भी फेस करना पड़ी है, दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी फेस करना पड़ रही है, वो है इकोसिस्टम। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि हाइप के ऊपर जो है वो सेलिंग एंड बाय हो, वो कॉइन पंप करे और फिर डंप कर जाए। अब बाकायदा जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि इसके बैकएंड के ऊपर प्रोजेक्ट किस तरह से रन हो रहा है, इसका इकोसिस्टम क्या है, एआई के साथ इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से है। तो वो अगर अभी शिब इन्होंने इसको रिकवर ना किया, जो कि इसके ऊपर टीम इसकी शिब इनू कॉइन की जो टीम है वो बाकायदा वर्किंग कर रही है, अगर इसको रिकवर ना कर सकी तो ये फिर प्राइस इसका मजीद डाउन भी जा सकता है, और हो सकता है कि 2030 में हमें ये कॉइन बिल्कुल डेड भी तब मिले, अगर जैसे इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है। रिकवरी के लिए इकोसिस्टम और शिबेरियम और बर्निंग जो है ये आपको मस्ट चाहिए कि शिब इनू कॉइन जो वो सर्वाइव कर सके। टोटल मैक्सिमम सप्लाई देख लें तो 589 ट्रिलियन है इस टाइम पे। अगर हम देखें तो इसकी जो स्टार्ट हुआ था ये यकम 1 अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ था। अब इसे तकरीबन 12 दिन बाद इसकी बर्थडे भी आ रही है, और ये तकरीबन कुछ 6 से 6 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एकदम स्टार्ट में आए, और पहले साल ही जब ये बेबी प्रोजेक्ट था तब इसने मिलियन ईयर्स बना दिए, लेकिन तब से जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है आज तक उनको उसमें लॉस ही देखने को मिल रहा है। 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम देख ले तो उसमें जो है हमें सेलर प्रेशर और वो बायर प्रेशर इतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है कि अक्यूमुलेशन हो रही है मार्केट में। ऑल टाइम हाई की बात करें, ये वो प्राइस है जहाँ पे एक फियर आ गया था मार्केट में, कि फोमो क्रिएट हो गया था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि जनाब खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ये $1 का होने लगा है। जब इसकी प्राइस 40 के साथ 0.40 के साथ 885 पे आई थी, लोगों को लगा था ये वाला जीरो जो है ये अभी किल हो जाएगा और इसकी प्राइस जो है 30 में आएगी, फिर 20 में आएगी और फिर 10 में आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद से यहाँ पे जब वेल्स ने इसकी सेलिंग स्टार्ट की और फिर जब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई तो लोगों को उसमें फिर पता चला कि जो उस टाइम पे जिन्होंने सेल कर दिया उन्होंने तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में सेल कर दिया, लेकिन जिन्होंने होल्ड करके रखा तो करंट प्राइस फिर उसकी वहीं पे डाउन आ गई और ये 50 से 42 जो आज की प्राइस है यहाँ तक आ चुका हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी ऑल टाइम हाई लगे, जब कोई अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ के कोई भी कॉइन जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें, क्योंकि क्रिप्टो है, चार्ट्स हैं, ये यहाँ पे फिर बाद में इसने अपने आप को दोबारा से रिकवर करना होता है, एक रिसेशन में जाना होता है और फिर एक अपना जो अक्यूमुलेशन का पीरियड है वो इस कॉइन के ऊपर आना होता है। तो बस जब डाउन आए तो वहाँ बाय कर लें। यही सारी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने अपने क्रिप्टो के कोर्स में सारी सिखाई हुई है, बड़ा ब्रीफ करके बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह, ताकि जितने भी लोग न्यू हैं क्रिप्टो में उन लोगों को पता चल सके कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जिन्होंने मेरा क्रिप्टो का कोर्स बाय कर रखा है, बहुत ही छोटी सी प्राइस के ऊपर मैंने वो रखा हुआ है। मेरा मकसद कोर्स बेचना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना है। तो जिन लोगों ने बाय कर रखा है उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो रहे हैं। डेली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी करके बताते हैं। अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया हुआ या आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा मेरी मार्केटिंग टीम का, आप उनसे रब्ता करके तो कोर्स की फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके सेंटीमेंट की बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट में देखें तो एक फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो फियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे हमें 60s के अराउंड जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। समहाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल ये भी है कि ये एक दफ़ा 40K को 50K के दौरान जो है यहाँ पे भी एक अपना ऑल टाइम लो लगाएगा, उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा और नेक्स्ट बुल रन की तरफ हम इसको जाता हुआ देखेंगे। ये सारा कुछ जो है मार्केट में न्यूज़ और प्रेडिक्शन है। शिब इनू कॉइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है इकोसिस्टम एक्सपेंशन, न्यू पार्टनरशिप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एनहेंसिंग शिप्स यूटिलिटी। वही जो बात मैंने आपको कही कि भाई अगर इसको कामयाब होना है तो अपनी जो इकोसिस्टम है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसके बगैर, इसके इन्हेंसमेंट के बगैर, शिप की जो यूटिलिटी की जब तक इन्हेंसमेंट नहीं होती इसका यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। वेल एक्टिविटी, शिब इनू कॉइन जो है वो मशहूर है, फेमस है अपनी वेल्स की वजह से। तो यहाँ पे वेल्स हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इस टाइम पे अकुमुलेट कर रही हैं, मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रही हैं और इसको सेलिंग प्रेशर बढ़ा रही हैं। मार्केट डायनामिक्स, गवर्नमेंट एसेट मूवमेंट्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर पॉइंट टू मिक्स सिग्नल्स with potential selling pressure and increased volatility।
वोलेटिलिटी मीन्स कि यहाँ पे इसका जो इस टाइम पे मार्केट से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है ये यहाँ पे हमें अकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बेटर चांस है, बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे इस टाइम पे एंट्री ली जाए तो शायद ये आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दे, लेकिन हमें इससे पहले इसके प्राइस चार्ट के साथ साथ मार्केट के सेंटीमेंट्स को भी देखना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन अपना 40K की तरफ जाता है तो यहाँ पे ये भी फिर डाउन ही जाएगा। यहाँ पे ये इस टाइम पे बॉटम नहीं लगा अभी तक शिब इनू का, बॉटम लगना अभी बाकी है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एक नीचे इन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन और वारंटी, यानी इस चीज़ की कोई वारंटी नहीं है। प्लीज़ डू योर ऑन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ये बाकायदा जो है एक डिस्क्लेमर भी है यहाँ पे इस वेबसाइट बाइनेंस की तरफ से। तो ये एक प्राइस की प्रेडिक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि 2030 तक कहाँ तक जा सकता है और क्या इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसमें प्रॉफिट टेकिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से इसमें आपने इन होना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर एक ऑथेंटिक कॉन्टेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।